हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि हम लिप्स कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और उसे कैसे शेड करना चाहिए। लिप्स बनाने के लिए हम यहाँ पे गाइडलाइंस का यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे जो कि हमें ये बताएंगी कि हमारी जो लिप्स की विड्थ है वो कितनी है। अब विड्थ के हिसाब से मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी है हॉरिजॉन्टल। अब मैं एक वर्टिकल लाइन खींच रहा हूँ जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में से निकलेंगी, जो कि इंडिकेट करेंगी कि जो हमारी लिप्स की जो हाइट है उसे इंडिकेट करेंगी। हमने जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींची हुई है वो हमारे लिप्स का सेंटर है। उसे ध्यान में रखते हुए हम जो ऊपर है हमारी लिप्स कितनी छोटी है, ऊपर की या बड़ी है, उस हिसाब से हम गाइडलाइन बनाएंगे जो कि इंडिकेट करेंगे कि हमारी जो लिप्स है वो कितनी छोटी या कितनी बड़ी है। मैं इसे डार्क कर ले रहा हूँ ताकि आपको कैमरे में अच्छे से दिखे, पर आप इसे इतना डार्क मत कीजिएगा। ओके, तो इसे आप F ग्रेड के पेंसिल से या HB ग्रेड के पेंसिल से बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो निकाल ली है और उसे जो अपनी लिप्स की विड्थ है उसे मैंने इंडिकेट कर दिया है। अब जो ऊपर की लिप्स है हम उसे इंडिकेट करेंगे कि वो कितनी छोटी या कितनी बड़ी है। आप अपने रेफरेंस के हिसाब से उसे देख सकते हैं कि आपकी जो लिप्स है रेफरेंस में वो जो मिडल पॉइंट है लिप्स का उससे कितनी ऊपर या कितनी नीचे है। और बाद में हम जो लिप्स का मिडल पार्ट है उसे भी हम जो शेप है वो देने के लिए उसे भी हम एक बार इंडिकेट करेंगे गाइडलाइन से कि उसका शेप कैसा है, क्योंकि जो मिडल लाइन का शेप होता है वो स्ट्रेट नहीं होता। और बॉटम का भी हमने जो लिप्स कितनी दूर है वो निकाल लिए। तो हम इसे अब सभी जो हमने गाइडलाइंस बनाई है उसे कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम इन गाइडलाइंस को मिटा देंगे। तो इसके बाद हम चालू करेंगे लिप्स को शेड करना। तो शेडिंग करने के लिए हमें सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि लाइट किस डायरेक्शन से आ रही है। तो मोस्टली जो लाइट होती है वो ऊपर से आती है, तो इसलिए जो शैडोज़ है तो हर लिप के जो निचला हिस्सा है, यानी कि जो दोनों लिप्स के बीच का हिस्सा है वहाँ पर ज़्यादा शैडो होता है, और जो लिप्स का ऊपरी वाला हिस्सा होता है वहाँ ज़्यादातर लाइट होती है। तो इसलिए हम जो लिप्स का नीचे वाला हिस्सा है, जो बीच का हिस्सा है, उसे हम डार्क शैडो वहाँ पे डार्क शैडो करेंगे, और जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पर लाइट रहने देंगे, और जो बीच का पार्ट होगा वहाँ पे हम मिड टोन्स बनाएंगे। सबसे पहले जो डार्क वाला पार्ट है लिप्स का, वहाँ से हम शेडिंग करना स्टार्ट करेंगे जो कि बेसिक शेडिंग होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शेडिंग करते वक्त आपको ये याद रखना है कि जब हम शेडिंग करेंगे तो जो लिप्स का बीच वाला पार्ट है, मतलब जो नीचे वाला पार्ट है, तो जो मिड लाइन है वहाँ से हम जो पेंसिल को ज़रा से प्रेस करके और स्लोली छोड़ के ऐसे हम थोड़ा ग्रेजुअल इफ़ेक्ट तैयार करेंगे। मतलब जो नीचे वाला हिस्सा है वो डार्क होना चाहिए, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो लाइट होना, पेंसिल की स्ट्रोक्स लाइट होनी चाहिए। ओके, तो उसी तरह हम नीचे भी वैसा ही करेंगे। और आपको एक बात याद रखनी है कि जब हम शेडिंग कर रहे हैं तो ये मैं बस सिंपल स्ट्रोक्स नहीं बना रहा हूँ वन बाय वन। जो मैं स्ट्रोक्स बना रहा हूँ वो थोड़े से कर्व हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे वीडियो में। थोड़े से कर्व बनाने हैं आपको, जो कि लिप का जो शेप है उसे फॉलो कर रहे होगे। ओके, क्योंकि अगर आप सिर्फ फ्लैट लाइंस स्ट्रेट लाइंस बनाओगे तो जो आपकी लिप्स है वो बहुत ही फ्लैट दिखेंगी। इसलिए मैं यहाँ पे काउंटर टेक्निक ऑफ शेडिंग का यूज़ कर रहा हूँ।
निचली वाली जो लिप्स का ऊपर वाला पार्ट है वहाँ भी हमें डार्क शैडो करना है। इसलिए हो सके तो वहाँ से थोड़ा प्रेस करके और फिर ग्रेजुअली नीचे लीजिएगा। मतलब कि जो स्ट्रोक्स है वो पहले थोड़ी सी डार्क होनी चाहिए और बाद में स्लोली लाइट होनी चाहिए। तो इसी के साथ हमारी फर्स्ट लेयर ऑफ शेडिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम इसे ब्लेंडिंग कर लेंगे यूजिंग अ ब्लेंडिंग स्टम्प। ओके, आप चाहे तो यहाँ पर सॉफ्ट पेंट ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी जो अभी लिप्स है तो वो बहुत ही स्मूथ बने, इसलिए मैं यहाँ पे सॉफ्ट पेंट ब्रश के जगह ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि जो सॉफ्ट पेंट ब्रश होता है तो उससे जो ड्राइंग जो है वो इतनी स्मूथ नहीं बनती। मतलब जो ब्लेंडिंग है तो ब्लेंडिंग के बाद इतनी स्मूथ नहीं बनती जितनी कि ब्लेंडिंग स्टम्प से बनती है। तो अब बारी है मिड टोन्स बनाने की। तो मिड टोन्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3B ग्रेड पेंसिल का यूज़ किया हुआ है। मैं यहाँ पे जो मिड टोन्स बना रहा हूँ वो मैं ज़्यादा डार्क नहीं बना रहा। अगर आप चाहते कि आप जब वो मिड टोन्स बनाए तो वो थोड़ा ज़्यादा डार्क रहे तो आप 3B की जगह 4B पेंसिल का यूज़ कीजिएगा। मिड टोन्स बनाने के लिए आप अपना जो रेफरेंस फ़ोटो है उसे भी देख सकते हैं कि जो रेफरेंस फ़ोटो में अगर ज़्यादा डार्क हो तो आप तब आप 4B पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। अगर ज़्यादा डार्क ना हो तो आप 3B पेंसिल का यूज़ कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ज़्यादा डार्क मिड टोन्स ना बनाएं और बहुत ही ज़्यादा लाइट भी ना बनाएं। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा लाइट ग्रेड की पेंसिल यूज़ करते हो तो वो जो ड्राइंग है तो वो बहुत ही फ्लैट दिखती है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैं कहूँगा कि अगर आप 3B ग्रेड पेंसिल का यूज़ करें तो अच्छा रहेगा मिड टोन्स के लिए। तो फिर से हमें एक बार मिड टोन्स को भी ब्लेंड कर लेना है अच्छे से। इस बार मैं सॉफ्ट पेंट ब्रश यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इस बार ज़्यादा सॉफ्ट ड्राइंग नहीं चाहिए, बल्कि मैं चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा सा जो टेक्सचर है वो विजिबल रहे। क्योंकि मुझे लगता है कि जो टेक्सचर अभी दिख रहा है तो वो अच्छा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा रह जाए। इसलिए मैं इस बार सॉफ्ट पेंट ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ और ब्लेंडिंग स्टफ मैंने इस बार यूज़ नहीं किया। आपको आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कब हमें ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ करना है और कब हमें सॉफ्ट पेंट ब्रश का यूज़ करना है। जब आपको लगे कि जो टेक्सचर है तो वो वैसे ही रह जाए तो आप तब सॉफ्ट पेंट ब्रश का यूज़ कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो ड्राइंग है वो बिल्कुल भी टेक्सचर ना रहे और बस बहुत ज़्यादा स्मूथ बने तब आप ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ कीजिएगा। तो अब बारी है डार्क शैडो बनाने की। तो यहाँ पे मैं डार्क शैडो बनाने के लिए 4B ग्रेड की पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप ज़्यादा डार्क शैडो चाहते तो आप 6B ग्रेड पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हो। वैसे अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई। और अगला टॉपिक आप किस ड्राइंग पे चाहते वो भी आप कमेंट में बता सकते। आप देख सकते हैं कि जो मैंने ऊपर की और नीचे की दोनों भी लिप्स की जो नीचे की साइड है वो उसे मैंने थोड़ा सा डार्क रखा है और जैसे हम ऊपर आते हैं तो मैंने थोड़ा सा लाइट उसे रखा है। मैंने ऐसा इसलिए किया हुआ है क्योंकि जब लाइट आ रही है ऊपर से तो लाइट जो है तो ऊपर वाले हिस्से पे ज़्यादातर लाइट पड़ रही है डायरेक्टली, इसलिए मैंने जो ऊपर वाला हिस्सा है तो उसे लाइट रखा हुआ है। और इसी के साथ फिर से हमें इसे भी एक बार ब्लेंड कर लेना है। अब बारी है जो लाइट पार्ट है उसे और भी हम लाइट करेंगे। क्योंकि क्या होता है जब हम ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ करते हैं तो जो हमारा जो लाइट वाले पार्ट होते हैं तो वह उस पर भी ग्राफाइट चढ़ जाता है, तो वो जो लाइट पार्ट है तो वो विजिबल नहीं होते उतना। इसलिए हमने टोम्बो मोनो ज़ीरो इरेजर का यूज़ करके उसे भी लाइट कर लेना है। इसके बाद मैंने सिर्फ एक बार फिर से 4B पेंसिल लेकर
जो हमारे डार्क वाले पार्ट से उसे और भी डार्क कर दिया है। और आपको ये याद रखना है कि जो लिप्स का मिडल वाला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा डार्क होता है, तो वहाँ आपको आप चाहे तो 4B पेंसिल का या फिर 6B पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हो। और जो लिप का जो निचला वाला पार्ट है, निचले वाले लिप्स का, तो मैंने वहाँ भी 4B पेंसिल का यूज़ करके उसे थोड़ा और डार्क कर लिया है। और वैसा ही हमें जो अपर लिप है उसके भी जो नीचे वाला पार्ट है मिडिल के ठीक ऊपर वाला, उसे भी वैसे ही हमें शेड कर लेना। डार्क पार्ट को शेड करने के बाद हम फिर से एक बार ब्लेंडिंग कर लेंगे और फिर उसके बाद मैंने बस टेक्सचर ड्रॉ किया है। टेक्सचर कैसे निकालते हैं हम किसी और दिन सीखेंगे, क्योंकि अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। वीडियो ख़त्म करने से पहले फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ लग रहा है कि शायद मुझसे कुछ छूट गया हो या फिर कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए था, कुछ और भी उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती थी कुछ वीडियो में, या फिर कुछ जो आपको समझ में नहीं आया होगा, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।